आइए अपने बीच में आमंत्रित करें ओज और शौर्य के उस नाम को जो उन्नाव की धरती से आता है, अपनी माटी के गुण गाता है और आज के इस कार्यक्रम में उम्र के पड़ाव पर सबसे कम, सबसे निचले चरण पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आवाज का वो जादू आप सब तक पहुंचेगा। जरा सा इधर के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजा करके अपने बीच में आवाज दें भाई विश्वनाथ तिवारी को। वो आए और अपनी कविताओं से लोगों के दिलों पर दस्तखत करे। भाई विश्वनाथ तिवारी। मैं आज घर से निकला और मैंने मुझसे निकलते ही मेरी पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बरेली जा रहा हूँ। तो उसने कहा तो ऐसा करो मुझे भी साथ मिले, चलो तुमको भर्ती करा दूंगी। लेकिन उसका प्लान बदल गया। उसने कहा एक्चुअली वहाँ ये है कि जब भर्ती कराया जाता है तो साथ में एक कंबल मिलता है, 500 रुपये मिलते हैं और कंबल मिलता है। तो 500 रुपये वाला मामला तो ठीक है, लेकिन अब कंबल की ज़रूरत नहीं है, तो सर्दी शुरू होने के बाद चलेंगे जब अगला वाला सत्र आएगा। विलक्षण स्थितियाँ होती हैं, हम तमाम विसंगतियों से जूझते हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता हूँ। एक दिन एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा 4 का पहाड़ा सुनाओ। तो उसने कहा एक बात बताओ, 42,000 तनख्वाह हमारी है कि तुम्हारी है? समस्याएं। बच्चे बहुत होशियार होते। देखिए बच्चों की विलक्षण बुद्धि होती है, उनका कोई वो आप मोल नहीं कर सकते, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते वो क्या कह जाएंगे, किस वक्त क्या कह जाएंगे। अभी वो मोदी जी ने अक्षय पात्र की शायद 3 अरबवीं थाली परोसी गई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे, तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सा उनको जवाब दिया था। उन्होंने पूछा बेटा क्या देर हो गई है भोजन आने में? तो उसने कहा नहीं हम सर घर से खा के आए थे पहले से। तो बच्चे अच्छा जवाब दे लेते। मैंने भी एक बार अपने विद्यालय के एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा सर हमारी उम्र 9 साल है। हमने कहा तुम्हारे पापा की उम्र कितनी? वो मैम अभी कह रही थी, उम्र थोड़ी सी गड़बड़ बता दी गई। तो बच्चे और अच्छी बताते हैं। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे पापा की उम्र कितनी है? उसने कहा पापा की उम्र भी 9 साल है। मैंने कहा मम्मी की उम्र? तो बोले वो भी 9 साल है। तो मैंने कहा बेटा ये कौन सी गणित है, मुझे भी समझा। तो उसने कहा ऐसा है, जब हम पैदा हुए थे तो उसके बाद ही तो मम्मी पापा बने, उसके पहले तो पति पत्नी थे ना। कैलकुलेशन है, ठीक ठाक है। बच्चे होशियार होते हैं। बस आप पीछे देखिए पुलिस वाले अंकल जी बैठे, उनको भी नमस्ते मेरा। और वास्तविकता यह है आजकल के ज़माने में महंगाई लगी है। 3% डीए भी हमको सरकार ने दिया है चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के, विशेष रूप से। सोचिए माहेश्वरी समाज का कार्यक्रम है, चाणक्य ट्रस्ट का, पुलिस जो किसी की नहीं सुनती, कभी सम्मेलन सुन रही है। और नहीं, एक बात और है, आज के समय में जब सब कुछ महंगा हो गया, हमारी पुलिस के ऊपर महंगाई भत्ता आज भी लागू नहीं हुआ है। मैं एक दिन घर से निकला, मेरे डिप्टी साहब का फ़ोन आया, विश्वनाथ जरा सा कुछ काम है आ जाओ। मैं घर से बाहर निकला तो रास्ते में एक पुलिस वाले भैया मिल गए, चेकिंग चल रही थी चौराहे पर। तो मेरे पास कागज़ भी नहीं थे, हेलमेट भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा अब तो चालान होगा 2000 रुपये का। तो मैंने कहा कुछ ले दे के निपटा लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है 50 ला। मैंने दे दिए। फिर मेरे दिमाग ने काम किया, मास्टर आदमी हूँ ना, सोच लेता हूँ। मैंने कहा अगर अगले चौराहे पे चल रही होगी तो क्या होगा? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया अगर अगले चौराहे पे हो तो फिर 50 देने पड़ेंगे। तो बोले नहीं अगले चौराहे पे बता देना तोता। अब मैं बड़ा खुश, अगले चौराहे पे पहुंचा। जैसे ही पहुंचा उन्होंने कहा कागज़ दिखाओ, तो मैंने कहा तोता। बोले उड़ जा। अब भाई साहब मुझे मजा आ गई। उस दिन मैं अपने शहर के सारे चौराहों पर जहां जहां चेकिंग लगी थी मैं वहां बाइक लेकर के गया, और जैसे वो मुझसे पूछते मुझे रोकते, कहते कागज़ दिखा, तो मैं उनसे कह देता कि तोता, वो कहते उड़ जा। अब तो बिल्कुल एकदम आनंद आ गया। अगले दिन मैं जानबूझ के घर से कागज़ लेके नहीं निकला। जैसे ही चौराहे पर फिर पकड़ा गया, उनसे फिर से पूछा उन्होंने मुझसे कागज़ है? मैंने कहा नहीं है। तो बोले फिर? मैंने कहा तोता। बोले किनारे लगा गाड़ी पहले। अब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई साहब क्या, मुझे तो पासवर्ड पता है। बोले पागल, वो पासवर्ड कल का था, आज कौआ है। स्थितियां ठीक हैं अभी पुलिस की, लेकिन हम चाहे कितने चुटकुले लिख लें, कितने भी चुटकुले सुना दें आपको, लेकिन इसी पुलिस की वर्दी में जब कोई तुकाराम आमले जैसा एक बेटा 17 गोलियां 18 गोलियां खा करके एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ता है, तो साहब सैल्यूट करने का मन होता है। एक बार आपकी तालियां इनके सम्मान में उठें। मैं शुरू होता हूं यहां से, 4 पंक्तियां अपने तेवर की पढ़ता हूं।
देखना चाहता हूं, आपको जांचना चाहता हूं। 4 पंक्तियों में मां शारदे की वंदना करता हूं। हम वीरस के कवि कैसे मां शारदे की वंदना करते हैं कि मां तू शारदे तुम्हारी वंदना मैं करता हूं, लेखनी को शक्ति मिले इतना तू वर दे। मां तू शारदे तुम्हारी वंदना मैं करता हूं, लेखनी को शक्ति मिले इतना तू वर दे। शब्द भेदी बाण न दे किंतु मां तू विनती है, बोली जैसे ऊधम की गोली सा असर दे। और डाल डाल डोलता न भंवरा बनूं मैं कभी, डाल डाल डोलता न भंवरा बनूं मैं कभी। पात पात पे रहे जो बाज की नजर दे, वह अस्मिता को देखे शत्रु, भारत अखंड की तो आंख फोड़ने के लिए धनु और शर दे। ये तेवर होता है हमारा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, अपने आराध्य की वंदना करने की कोशिश करता हूं, एक नाम जोड़ता हूं, उन्नाव की धरती से आता हूं। छंद के लिए जानी जाती है हमारी धरती, कविता के लिए जानी जाती है। शिल्प आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि मस्तक पे गंग लेके, नाम में अनंग लेके, गौरी माँ को संग लेके भोले चले आइए। मस्तक पे गंग लेके, नाम में अनंग लेके, गौरी माँ को संग लेके भोले चले आइए। हर ओर है पुकार छा रहा है अंधकार, तीजा नेत्र खोल प्रभु काम को जलाइए। और ज्ञानियों का ज्ञान रहे, मानियों का मान रहे, विश्वनाथ शक्ति का प्रमाण दिखलाइए। और हर मेरे मन की ये पीड़ा हर लीजिएगा, एक बार भोले फिर डमरू बजाइए। थोड़ी सी और ऊर्जा आपसे मांगता हूं, थोड़ा सा आपका और मन मांगता हूं। एक छंद और आपके बीच रखने की कोशिश करता हूं। आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हमारा संविधान एक अधिकार देता है, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वो स्वतंत्रता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हमारे देश में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो भारत माता को डायन कहते हैं, और उसके बाद उन्हें मंत्री का पद दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्रदेश में दिया जाता है। मैं एक आपको सीधे सीधे समाधान की 4 पंक्तियां देता हूं। संविधान में संशोधन की वकालत करता हूं। वकालत आप तक पहुंचे तो मेरा समर्थन करिएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मानता हूं, किंतु कितनी है कोई प्रतिबंध होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मानता हूं, किंतु कितनी है कोई प्रतिबंध होना चाहिए। कुछ लोग हों सुभाष देश को बचाने हैं, तो सबको नहीं विवेकानंद होना चाहिए। और डायर से कायर के प्राण छीनने के लिए ऊधम सा शौर्य भी प्रचंड होना चाहिए। और राष्ट्रद्रोहियों को यहां सिर्फ मृत्युदंड मिले, संविधान में यही प्रबंध होना चाहिए। और मैं बिना नाम लिए एक और नेता की बात करता हूं। हमारे दक्षिण भारत में एक नेताजी, उन्होंने कहा हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैंने 4 पंक्तियां और निवेदित की। हम शक्ति पूजक लोग हैं, नवरात्र में हम 9 दिनों तक शक्ति की पूजा करते हैं। मैंने शक्ति स्वरूपा मां से एक निवेदन किया कि करता नमन तुम्हें चंडिका भवानी मां, तू जितने हैं दुख सारे दूर कर दीजिए। हमारी सारी आराधनाओं का, सारी प्रार्थनाओं का यही तो सार है कि करता नमन तुम्हें चंडिका भवानी मां, तू जितने हैं दुख सारे दूर कर दीजिए। फतवे निकालते हैं देश के विरोध में, जो घुटनों को टेके मजबूर कर दीजिए। और वंदे मातरम वाला परिवेश देश में हो, ऐसा जय घोष भरपूर कर दीजिए। और जो भी वंदे मातरम कहना ना चाहते हो, उनके सरों को चूर चूर कर दीजिए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरी सबसे कुख्यात पंक्तियां आपके हवाले करता हूं। मैं उस धरती से आता हूं जो चंद्रशेखर आजाद की धरती कही जाती है। मुझे भगत सिंह याद आते हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरतें हुआ करती हैं। मैं किसान का बेटा हूं, एक गांव में रहता हूं। हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में जब धूल बहुत उड़ती है तो हम पानी डाल देते हैं कि धूल हमारे सर पर आकर के न बैठे। वहां से छंद आपके मध्य रखता हूं कि चरणों की धूल यदि मस्तक पे बैठ जाए, जल डालकर वहीं रोक देना चाहिए। चरणों की धूल यदि मस्तक पे बैठ जाए, जल डालकर वहीं रोक देना चाहिए। रथ रूण रावण हरण करे, सीता मां का बन के जटायु उसे टोंक देना चाहिए। और यदि सरकारें बहरी हुई तमाशा देखें, यदि सरकारें बहरी हुई तमाशा देखें, संसद में एक बम झोंक देना चाहिए। संसद में एक बम झोंक देना चाहिए। और भारत में रह के जो पाक के हिमायती हों, ऐसे दुष्ट दानवों को ठोक देना चाहिए। और एक कविता आपके मध्य रखता हूं, अपनी पहचान की कविता आपके मध्य पढ़ने की कोशिश करता हूं। बिना किसी भूमिका के कविता सुनिएगा। यशगाथा सूरज लिखता है,
दिनकर के वीर सपूतों की, अगवानी करता है त्रिलोक अपनी माटी के पूतों की। रणभेरी बसती है जब जब कोलाहल बढ़ता जाता है, गांडीव पार्थ का तब रण में कर अट्टहास मुस्काता है। मुख खोल काल भी आकर के अपनी करनी को बोल गया, नयनों से कटे शीश देखे तो कायर का मन डोल गया। जय वीर भूमि जय वसुंधरा हुंकार सुनाई देती है, सन सनन सनन शर चलते हैं टंकार सुनाई देती है। और छोटी सी संकल्पना, दादा आपने इतने बार मेरे साथ रहे लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि कविता कभी आपको सुना नहीं पाया मंच से, पहली बार आप भी सुन रहे हैं कि अवतार कब होते हैं कि जब जब धरती पर पापों का कच्चा घट भरने लगता है, हो देश काल के बस नहर श्वानों से डरने लगता है। जब जब सागर में रातों में लहरें आतंक मचाती हैं, ईसा मसीह को शूली पर जब टांग क्रूरता आती है, तब तब धरती पर आता है जग का वो जेता होता है। कोई अवतारी पुरुष नहीं ना कोई नेता होता है, जिसके आने से निर्भय हो जीवन को सभी जिया करते। वे दूजों को अमृत देकर खुश होकर जहर पिया करते। और एक नाम आपके मध्य पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि वे दूजों को अमृत देकर खुश होकर जहर पिया करते, जिसकी यादों को बातों में दिन रात सुनाया जाता है। भारत में ऐसे योद्धा को आजाद बुलाया जाता है। मैं उस धरती से आता हूं जिस धरती का नाम उनसे जुड़ता है। मैं सीधे चंद्रशेखर आजाद के जीवन के अंतिम दिवस की ओर आपको ले चलता हूं। याद करिएगा अल्फ्रेड पार्क। लोग कहते हैं कि वीर रस के कवि केवल चीखना जानते हैं। मेरी कविता में आपको कहीं कविता दिखे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैं सीधे सीधे पढ़ता हूं कि था मृदुल वसंत सुहाना वो, शीतल समीर भी बहती थी, उपवन के कानों में खुशबू कुछ प्यारी बातें कहती थी। जब शांत रश्मियां सूरज की भूखा आलिंगन करती थी, तब माउजर शेखर की प्यारी उंगली में नर्तन करती थी। मिलने आए सुखदेव उन्हें कुछ बात देश की करनी थी, जो माता को दुख देती थी वो बाहें छलनी करनी थी। पर शायद विधना रूठ गया, मुखबिर ने बात पठाई थी। उस एक शेर के लिए बड़ी स्यारों की फौज मंगाई थी। घिर गया पार्क जब सभी ओर कोलाहल बढ़ता जाता था, वह देख देख सारा करतब फिर मंद मंद मुस्काता था। और कुछ बात बढ़ी तो लोहे ने अंगार उगलना सीख लिया, उस रक्त वर्ण के सागर ने 100 बार उबलना सीख लिया। उस रक्त वर्ण के सागर ने 100 बार उबलना सीख लिया। गोली पर गोली चलती थी, भय ने भी भय को जाना था। बेजोड़ निशाना देख देख बैरी ने अचरज माना था। बेजोड़ निशाना देख देख बैरी ने अचरज माना था। चल रही गोलियों को फिर भी निज राष्ट्र धर्म का मान रहा। आहत ना हुए देशवासी, इतना या हमें गुमान रहा। पहली गोली ने चलते ही राइफल नट बाबर से ले ली, और दूसरी गोली ने विश्वेश्वर की आहुति दे दी। श्रृंखला गोलियों की बढ़कर निज लक्ष्य साध कर चलती थी। चमचम करती वो हर गोली, कर शोणित पान मचलती थी। कितनों को लहू लुहान किया, कुछ को परलोक दिखाया था। लगता था मानो युद्ध कला वह सीख काल से आया था। लगता था मानो युद्ध कला वह सीख काल से आया था। आ गया किंतु संकट तब फिर किस्मत ने बाजी फेरी थी। आ गया किंतु संकट तब फिर किस्मत ने बाजी फेरी थी। गिनती की बची गोलियां थीं और दिन ढलने में देरी थी। तब दहल उठी छाती सोचा, क्या कर्ज अधूरा छूटेगा। तब दहल उठी छाती सोचा, क्या कर्ज अधूरा छूटेगा। जो वादा मेरा मां से था वो श्वासों के संग टूटेगा। धरती माता तुम माफ करो, तन छोड़ मुझे अब जाना है। तुम पर से कर्ज हटाने को अपना सर्वस्व लुटाना है। रंग केसरिया जो झंडे का थोड़ा गाढ़ा कर जाऊंगा। इसकी छवि आंखों में लेकर मैं आज अभी मर जाऊंगा। रंग केसरिया जो झंडे का थोड़ा गाढ़ा कर जाऊंगा। इसकी छवि आंखों में लेकर मैं आज अभी मर जाऊंगा। मत पूछो कि मेरी मैया ना जाने कब तक रोएगी। बस कुछ बूंदे मेरे खून की उसके चरणों को धोएंगी।
बूढ़े बाबा की लाठी भी। हाँ आज टूटती जाती है, वो चिता जलाएंगे मेरी, यह सोच आंख भर आती है। वो पिस्टल उसी हाथ में थी जिसमें बहना की राखी थी। अब सारा संबल छूटा था, बस अंतिम गोली बाकी थी। अब सारा संबल छूटा था, बस अंतिम गोली बाकी थी। था किया कलेजा पत्थर फिर, बोला मैं वापस आऊंगा, इस धरती पर जीवन पाकर माता का कर्ज चुकाऊंगा। फिर जोरदार आवाज हुई, गोली माथे को चीर गई, हो गया प्रकट एक ज्योतिपुंज, आत्मा ईश के तीर गई। लेकिन मरते मरते उसने, और एक पंक्ति में पूरे चरित्र को परिभाषित करने की कोशिश की है कि लेकिन मरते मरते उसने सम्मान नाम का बचा लिया, कोई छू से नहीं पाया, आजाद मरा आजाद जिया। और कविता की अंतिम पंक्तियां आपके मध्य पढ़ता हूं कि कर रहा नमन है विश्वनाथ, कर रहा नमन है विश्वनाथ, आजाद तुम्हारी माटी को, जो लिखे रक्त से गाथाएं उस वीरों की परिपाटी को। तुम अमर रहो, तुम अमर रहो, यश कीर्ति हमेशा गाऊंगा, तेरे चरणों को छू करके मैं धन्य सदा हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।